दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने वापस उपस्थित हूँ रोटिस जेपी सर के चैनल पे। आप सभी को राजस्थान का 1857 की क्रांति के बारे में एक संपूर्ण वीडियो डालने की मैंने पूरी कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। और उस टॉपिक को वापस आपको अभ्यास करने के लिए मैंने जो प्रश्नोत्तरी के द्वारा आपको जो अभ्यास करवा रहा हूँ, उनसे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आपके कहने पे ही, बच्चों की डिमांड के आधार पे मैं ये प्रश्नोत्तरी ला रहा हूँ। एक टॉपिक क्लियर करने के बाद में आपके सामने वापस प्रश्नोत्तरी ला करके आपको अभ्यास करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और आप इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। तो मैं वापस इसमें थोड़ा थोड़ा जितना भी होगा, अगर कोई कल एक मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कल मैं जल्दबाजी में बोलते बोलते मैंने एक लिख दिया था सुगाली माता का, मैं वापस आपका वर्णन कर देता हूँ। जहाँ पे थोड़ी गलती हुई है तो क्षमा करें, गलती का सुधार अभी मैं इसी टॉपिक में कर रहा हूँ। सुगाली माता का मंदिर की बात की थी मैंने। सुगाली माता, इस सुगाली माता के बारे में मैंने बताया था कि 54 सिर बता दिया, जबकि क्या थे 10 सिर थे और 54 हाथों वाली देवी थी, 54 हाथ थे। तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसका ये करेक्शन कर देना। आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा, तो ये आपका कंफर्म हो गया। इनको संपावतों की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपावतों की देवी, संपावतों की देवी ये भी कहते हैं। इनको 1857 की देवी भी कहा जाता है। ये आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट था, वो आपको मैंने समझाया। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये गलती थी, गलती का ये मैंने निवारण यहाँ कर दिया है। सभी अपने अगर नोट्स बनाए हैं तो उसमें संशोधन कर देना। कोई नए विद्यार्थी हैं जिनको मालूम नहीं था तो अभी कर देना करेक्शन। आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तरी क्या हुआ था? 1857 की क्रांति के जो तत्कालिक कारण थे वो आप लिख सकते हो। तत्कालिक कारण समझाया भी था, बाकी ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाता है, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। जैसे 1857 की क्रांति में तत्कालिक कारण थे गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूस। ये जो कारतूस था, जो बंदूक थी, उनमें जो कारतूस डाले जाते हैं, उन कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी डालने वाला ये तत्कालिक कारण था। इनसे पहले 1857 से पहले जब 1600 ईस्वी के दौरान जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी एक क्वेश्चन पड़ जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम अगर इसको जानता तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ये क्यों पड़ा? अगर आपने विश्व का नक्शा देखा हो, विश्व के नक्शे में देखो, जैसे मैं ये बना देता हूँ, ये उत्तरी अमेरिका है, ये आपका जैसे दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका। और ये आपका जैसे दक्षिणी अमेरिका, ये आपको विश्व के नक्शे के आधार पर बता रहा हूँ। और ये आपका जो है ये एस आकृति का आपका वो अटलांटिक महासागर है। क्या है? ये मैं पढ़ाऊंगा विश्व में तब बता दूंगा। अटलांटिक महासागर है। आप लिखना चाहते हो वैसे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ आपके ये पड़ता है रूस, सॉरी ब्रिटेन या इंग्लैंड जो अपन कह रहे हैं, तो ये आपका यूरोप महाद्वीप है। क्या? यूरोप, ये यूरोप महाद्वीप है। और यहाँ आपके अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। और उधर यहाँ पे आपके ऑस्ट्रेलिया है मान लो। और प्रशांत महासागर इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, दोनों तरफ। और ये आपका यहाँ से यहाँ लेकर ये रूस है। क्या है? रूस, जो इससे डिवाइड होकर के अलग बना है। ब्रिटेन से ये अलग था, ये तट में था। तो अब देखो, अब यहाँ हमारा देखो अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप का ये हिस्सा ही टूट करके हमारे इस इंडिया का निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ, ये आपका भारत है, ये आपका इंडिया,
ये आपका भारत है। तो देखो इसकी और इसकी दिशा के आधार पे इन्होंने नाम दिया ईस्ट। क्यों ईस्ट यानी पूर्व, यानी भारत के ये किस दिशा में है, तो ये भारत है और भारत की ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, और इसीलिए इन्होंने नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। कंफर्म हो गया होगा, आपको समझ में नहीं आया हो तो मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझाया है, इसीलिए इनका नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और कहां दिया था, तो आपके इंग्लैंड में दिया था। कहां दिया था, इंग्लैंड में ही ये नाम वहां पे दिया गया था। और उसके बाद में ये भारत आते हैं, ये 1599 की बात है, 98-99 की बात है। और भारत में आने के बाद 1857 की क्रांति के बारे में, उसके बाद में इनका एक वायसराय आता है जिसका नाम होता है डलहौजी। ये जो वायसराय आता है, तो इन्होंने सहायक संधि करने का मतलब कार्य किया था कि सहायक संधि भारत के डलहौजी वेलेजली डलहौजी की बात नहीं है, गलत हो गया, वेलेजली याद रख देना, वेलेजली। ये वेलेजली उनका जो वायसराय था यानी गवर्नर जनरल था, ये वो इनके काल के अंदर यानी इन्होंने सहायक संधियां राजाओं के साथ सहायक संधियां का निर्माण करने के कार्य किया। तब राजाओं को मतलब समझा करके जनता के साथ कुटाघात शोषण करने का जो नीति थी इन वेलेजली ने शुरू की थी। गोद निषेध प्रणाली, यानी जैसे राजा का पुत्र होता है, सहायक संधि एक तो कारण है, ये भी कारण है 1857 के क्रांति के, 1857 की क्रांति के कारण है सहायक संधि। तो ये सहायक संधि करने का वेलेजली है। और इन्होंने सबसे पहले सतारा को किया था, सतारा ये महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पे ये इन्होंने सहायक संधि सबसे पहले की थी। और उनके बाद में राजस्थान की बात करते हैं तो आपके करौली 1817 में राजस्थान की करौली का सहायक संधि के दौरान ये हुआ। और करौली के बाद में पूर्ण रूप से कोटा ये सफल नहीं हुई, और ये सफल हुई थी पूर्ण रूप से कोटा। तो ये सहायक संधियां की, तब राजाओं को बोला कि आप टैक्स दोगे, तो टैक्स कहां से मिलता है, ये किसानों के पास से मिलता है, जनता के पास से मिलता है। तो जनता का शोषण करने का जो कार्य किया था वेलेजली ने किया था, और राजाओं को भी एकदम शोषण करने की कार्य की। कैसे किया इन्होंने, गोद निषेध प्रणाली अपनाई। कौन सी, गोद निषेध प्रणाली, ये भी इन्होंने कार्य किया। तब क्या होता है, इसमें क्या होता है गोद निषेध में, जैसे राजा हैं, जैसे या कहीं का, जैसे राजस्थान का कोई जयपुर का राजा है मान लो, यानी जयपुर का कोई राजा है, तो इन राजा के अगर पुत्र नहीं है, क्या पुत्र नहीं है, तो इनका उत्तराधिकारी क्या कौन बनेगा, तो ये हमारे यहाँ भारत में हो चाहे राजस्थान में हो, उत्तराधिकारी उनका पुत्र बनता था। और इनकी चॉइस के आधार पर बनाया जाता था, चाहे वो बड़ा पुत्र हो चाहे छोटा पुत्र हो, वो इनके अधिकतर इनका जो बड़ा पुत्र होता था वो भी राजा बनता था। तो इस वेलेजली ने इस गोद निषेध प्रणाली का भी निर्माण करके, यानी कि जो आपके सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोद निषेध प्रणाली अपनाई गई। सतारा महाराष्ट्र में गोद निषेध प्रणाली, यानी अगर उनका पुत्र नहीं है तो फिर ब्रिटिश का कोई भी व्यक्ति है वो वहां शासन चलाता था। ये गोद निषेध प्रणाली में ऐसे राजाओं के साथ में भी शोषण किया। जब शोषण हुआ, जब जनता के साथ में भी शोषण हुआ, ये मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले दो। जब शोषण हुआ, तो शोषण होने के बाद जनता ने भी और कई राजाओं ने भी इनका विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया कि यहाँ से इनको भगाना पड़ेगा। और उनको भगाने के लिए ये पहला कार्य किया गया 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। यही 1857 की क्रांति हमारे राजस्थान की हम बात करते हैं तो हम राजस्थान में प्रश्नोत्तरी के द्वारा मैंने समझाया। बाकी फिर भी आपको और भी अगर क्लियर करना है तो मैं ये राजस्थान का नक्शा बता रहा हूँ, इन नक्शे के आधार पे मैं बता देता हूँ यहाँ आपका क्या पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ जोधपुर है, क्या है जोधपुर, मैंने कल क्लियर कराया है जोधपुर। यहाँ है आपका मान लो जयपुर, क्या है जयपुर, और यहाँ है आपका नीमच, कहाँ है तो जो एमपी में पड़ता है एमपी। और ये आपका यहाँ पे पड़ता है मेवाड़, क्या पड़ता है मेवाड़। और इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में यहाँ पे जो राजा थे स्वरूप सिंह, ये स्वरूप सिंह थे। और यहाँ के जो पॉलिटिकल पीए थे उनका नाम क्या था,
सावर्स, क्या नाम था, सावर्स, ये पॉलिटिकल एजेंट था यहाँ का। बाकी ये पहले क्या है, राजस्थान में क्यों गिनी गई 6 सावनियां, यानी अपने राजस्थान में कितनी थी, 6 सावनियां थी। 6 सावनियां कितनी थी, ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, बोले कुछ भी करो आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। तो 6 सावनियां थी, तो उसमें पॉलिटिकल एजेंट कौन था, सावर्स था। और यहाँ का जो राजा था वो उनका नाम क्या था, स्वरूप सिंह था। और नीमच में भी इन्हीं का सावर्स के द्वारा चल रहा था, और स्वरूप सिंह इनके अधिकार क्षेत्र में आता था नीमच, इसलिए इनको नीमच को राजस्थान में 6 छावनियों में शामिल किया गया। बाकी वर्तमान में ये एकमात्र ऐसी छावनी है जो राजस्थान से बाहर है। इसका मतलब राजस्थान में कितनी छावनियां हैं, 5 हैं। अब ये जोधपुर हो गया, उसके बाद में आपके कोटा, यहाँ है कोटा। कोटा, कोटा में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, कोट के बटन। तो कोट के बटन से क्या हो गया, यहाँ बटन, क्या हो गया, बटन। और यहाँ पे जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, मेहराब खां और जयदयाल। मेहराब खां और जयदयाल, क्या नाम था, जयदयाल। इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर के जनता का सहयोग लेकर के यहाँ पे जनता का शासन हुआ था। यहाँ पे मतलब ये जनता का शासन किया था। और बटन को मार करके, इन दोनों व्यक्तियों ने बटन को मार करके पूरे गांव में, कोटा के अंदर पूरा गांव में मार करके इसको घुमाया गया था। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम भी आप लिख सकते हो, यहाँ के राजा थे राम सिंह द्वितीय। क्या नाम थे, राम सिंह द्वितीय, ये राम सिंह द्वितीय, यहाँ भी राम सिंह द्वितीय थे। अब हम जयपुर आते हैं, तो जयपुर के राजा कौन थे, राम सिंह द्वितीय। क्या थे, राम सिंह द्वितीय, ये भी सेकंड थे। और जयपुर का जो पीए, जो पॉलिटिकल एजेंट जो अपन कहते हैं, उन पीए का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बार बार पुट हुआ है। तो जयपुर के जो पीए था उसका नाम क्या था, ईडन। क्या नाम था, ईडन, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में हम आते हैं जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर मारवाड़ बड़ी रियासत है, मारवाड़। और इस मारवाड़ में यहाँ के राजा कौन थे जोधपुर के, उस टाइम में तख्त सिंह। क्या नाम थे, तख्त सिंह, तख्त सिंह। इसी तख्त सिंह के नाम पे सुंदरपुर पाली डिस्ट्रिक्ट में तखतगढ़ बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है, तखतगढ़। ये भी आप ध्यान रखना कि तख्त सिंह के द्वारा तखतगढ़ का मतलब निर्माण किया था। तखतगढ़ आज भी वर्तमान में है, पाली डिस्ट्रिक्ट में सिंगरपुर तहसील के अंदर आता है। तो तख्त सिंह यहाँ के राजा थे। और इनके सेनापति थे, उनका नाम था ओनाड सिंह, ओनाड सिंह। क्या नाम था, ओनाड सिंह। और यहाँ जो पॉलिटिकल एजेंट कौन से, मैक मोशन, मैक मोशन। ये आपको कंफर्म याद रखना है, और आपको इस आधार पर ये चीज याद करनी है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, साधारण क्वेश्चन भी आ सकता है कि एजीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो पॉलिटिकल एजेंट हमारे कौन थे राजस्थान के, तो हमारे पॉलिटिकल एजेंट बताओ। पहले में रॉबर्ट, दूसरा में होम्स, तीसरा पैट्रिक लॉरेंस, और चौथा है बटन। तो बटन कहाँ का था, ये आपके कोटा का था। कहाँ का था, कोटा का था। और होम्स कहाँ बैठा था, होम्स दिल्ली बैठा था। कहाँ बैठा था, दिल्ली। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। और रॉबर्ट कौन था, एबोट, रॉबर्ट, ये भी दिल्ली, ये भी यहाँ नहीं था, रॉबर्ट भी। तो हमारा आंसर होगा पैट्रिक लॉरेंस। तो राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट जो एजीजी कौन था, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। और बाकी सभी जगह जो 6 छावनियां थी वहां क्या थे, पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत किस देवी के भक्त थे। अभी मैंने आपको वर्णन बताया था कि मैं ठाकुर खुशहाल सिंह थे, इनको देवी थी, देखो सुगाली माता, फर्स्ट में ऑप्शन है और ये आपका राइट है, सुगाली माता। सुगाली माता के 10 सिर थे। कितने सिर थे, 10 सिर थे, और 54 हाथ थे। कितने हाथ थे, 54 हाथ थे। वर्तमान में सुगाली माता जो मूर्ति है वो आपके बांगड़ संग्रहालय कहाँ पड़ता है, पाली में पड़ता है, तो वहां रखी गई है। ये सुगाली माता है, इनके 10 सिर थे, 54 हाथ थे। और ये संपावतों की कुल देवी के नाम से भी जानी जाती है। ये संपावतों की कुल देवी के नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और इनको 1857 की देवी के नाम से भी जाता है, 1857 की
देवी, ये आपको लिखना है कॉपी में। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। सुगल माता, आशा पूरा आपका, ये जयपुर की बात कर रहा है। माँ भवानी भी हैं और सुंदर माता आपके विमान में भी हैं, तो उनके बारे में अपना राइट आंसर होगा सुगली देवी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से हुई थी? मैंने आपको क्लियर इसको समझाया है। मैं वापस कोशिश करता हूं कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की जो शुरुआत हुई थी वो शेष सामनिया कहां है, जो अजमेर की बात कर रहा है, अजमेर। ठीक, तो मैं इसके बारे में ये मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो लो, मैं समझा देता हूँ इसको क्या शेष सामनिया। मैंने कल आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। आपको सिर्फ याद रखने के लिए मैं ट्रिक्स बताता हूं, आपको ट्रिक याद करनी ही पड़ेगी ताकि आपको 6 सामने तुरंत याद हो जाए। ऐसे तो आपको ट्रिक लिखना है, वापस क्लियर कर रहा हूं। ट्रिक है, जैसे एक एनी नाम की कोई लड़की थी और नानी है ना, जब बुढ़ी हो गई तो उन नानी का ये सपना था कि मैं इस एनी नाम की लड़की का ब्याह देख करके मर जाऊं, तो उन्होंने इस नाम से मैंने एक ट्रिक बनाई है। नानी ने एनी का ब्याह देखा। बस आपको इस नाम से करना है। ना से आपके क्या होगा, नसीराबाद, ये न से क्या होगा, नसीराबाद। और नी से क्या हो गया आपके, नीमच कहां पड़ता है वर्तमान, एमपी। उसके बाद ए से क्या बनेगा आपके एरिनपुरा, क्या बनेगा, एरिनपुरा, ये आपको याद करना है। और फिर नीचे नीमच जो हो गया, इसको एक बार ही होगा। उसके बाद ब्याह से आपके क्या आएगा, ब्यावर। और उसके बाद दे से क्या आएगा आपके, देवली टोंक, ठीक। उसके बाद में खा से आएगा आपका खेरवाड़ा, जो वर्तमान में कहां पड़ता है, उदयपुर। कहां पड़ता है, उदयपुर। आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको 6 सामनियां पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 की 6 सामनियां आपके पूरी हो गई। तो हम ये क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में सर्वप्रथम कहां हुई थी, राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से हुई थी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इनके साथ साथ में भारत में भी 1857 की क्रांति, आपको मंगल पांडे के बारे में आपको याद होगा। मंगल पांडे ने सबसे पहले इनकी शुरुआत की थी, कि इनकी शुरुआत 29 मार्च इनकी रणनीति बनाई थी। 29 मार्च मंगल पांडे द्वारा 1857 ये 29 मार्च ने मंगल पांडे ने कहां से, जो आपकी बैरकपुर सावनी जो पश्चिम बंगाल में पड़ती थी, वहां से इन्होंने उन 2 हडसन और उनको मार करके इन्होंने शुरुआत की थी। पहला भारत का शहीद है मंगल पांडे, ये 1857 का पहला शहीद है, इनको गिना जाता है। और शुरुआत भी इन्होंने की थी, इसके आधार पर की थी, गाय और सूअर की सर्दी। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा वर्णन करना चाहता हूँ। जब भारत में ब्रिटिश शासन नहीं आया था, 1600 ईस्वी से पहले की अगर बात करूं, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम में इतनी एकता थी कि भारत एक सूत्र में बंधा हुआ था। और उन सूत्रों को तोड़ने के लिए इन्होंने गाय और सूअर की सर्दी डाल करके इनके धर्म को नष्ट करने के लिए ये वेलेजली ने ऐसी प्रणाली अपना करके धर्म के विरुद्ध इनको भड़काने का कोशिश की। बाकी फिर भी 1857 की क्रांति में इन अंग्रेजों को ये मालूम पड़ गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल करके इन अंग्रेजों को भगाने में अपनी भूमिका निभाई। और इसी काल में आपको मालूम है कि बहादुर शाह जफर, आपको याद करना पड़ेगा, बहादुर शाह जफर, ये सेकंड है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। मैंने आपको जितन बेगम के बारे में भी बताया था, इनकी जो पत्नी थी वो मतलब ये दूध का कार्य करती थी, अंग्रेजों को सूचना देती थी। तो बहादुर शाह जफर को क्या बनाया था, 1857 की क्रांति का अध्यक्ष बनाया था। जो मुस्लिम है, यानी हिंदू और मुस्लिम है, दोनों में एकता ये दर्शा रहे हैं। आपके इतिहास के आधार पर आपको मालूम पड़ता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं। कभी भी ऐसा फिर इन दूसरे लोगों की वजह से नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में सभी धर्मों को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, इसलिए तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के आधार पर चलना चाहिए। ये मैं यहाँ से अपन को शिक्षा मिलती है और आपको सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम हम सब एक हैं। और
ये बहादुर शाह जफर को जब अध्यक्ष बनाया तो इनकी उम्र भी ज्यादा थी, फिर भी इनको अध्यक्ष बनाया। बोला आपके नेतृत्व में हम लड़ करके इन 1857 की क्रांति को सफल बनाएंगे। मगर क्या हुआ, एक तो जीतन बेगम थी और बाकी हमारे जो राजा महाराजा थे वो क्या थे, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उनके साथ संधियां हुई थी, इसलिए उन्होंने पूरा सहयोग किसको दिया, ब्रिटिश शासक को दिया, और इसलिए वो जीते और हमारे 1857 की क्रांति है वो असफल हो गई। क्या हो गई, असफल। तो ये है 1857 क्रांति के बारे में। तो आपको ये क्वेश्चन आया, यहाँ से मैंने बताया। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से हुई। तो आपके 1857 की क्रांति का शुरुआत है जो 28 मई, डेट लिख देना, 28 मई 1857, 28 मई 1857 नसीराबाद जो वर्तमान में कहां पड़ता है, आपके अजमेर में पड़ता है। कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। यहाँ नसीराबाद छावनी थी अजमेर के अंदर, और वहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई और डेट है 28 मई 1857। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और इस नसीराबाद, इसमें एक और भी बता देता हूं कि जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो आपके जो लॉरेंस था, ये जो आपने पैट्रिक लॉरेंस की बात करते हैं, ये माउंट आबू में बैठे थे। कहां बैठे थे, माउंट आबू। माउंट आबू में क्यों बैठे थे, क्योंकि गर्मी का मौसम था, इसलिए वो ठंडे इलाकों में अपने कार्यालय आयोजित करते थे और कार्यालय वहां बनाते थे। और जैसे ही जब गर्मी का मौसम आता था तो ये माउंट आबू जाते थे, और जब सर्दी का मौसम आता था तो इनका कार्यालय कहां होता था, अजमेर होता था। कहां होता था, अजमेर कार्यालय। तो कहां होता था, अजमेर। यानी इनका 6 महीने में लगभग ये कार्यालय चेंज होते थे और इन्होंने अपने भारत में राज करने में ऐसी अपनी भूमिका निभाई। तो 28 मई 1857 में नसीराबाद क्रांति हुई, नसीराबाद में हुई। और यहाँ पे कौन सी जो बटालियन थी, एक आपके थी 30वीं बटालियन और एक थी 15वीं बटालियन। ये 15वीं बटालियन कहां से आई थी, ये मेरठ से आई थी। कहां से आई थी, मेरठ से आई थी। तो ये मैंने आपको यहाँ क्लियर करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पुट हुआ है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यानी फिरंगी कौन है, जो आपके अंग्रेज है, उनको मारने के लिए ये प्लान बनाया गया। तो एक का नाम है शिवनाथ, दूसरा नाम है हरदयाल, तीसरा नाम है खुशहाल सिंह, चौथा नाम है राम सिंह द्वितीय। देखो मैं समझा देता हूँ। हरदयाल, ये हरदयाल हैं जो कोटा से संबंधित हैं। कहां से संबंधित हैं, हरदयाल नहीं, हरदयाल कोटा से संबंधित नहीं है। हरदयाल 1857 क्रांति में नहीं है। खुशहाल सिंह है जो आहुआ से संबंधित है। कहां से संबंधित है, आहुआ। आहुआ आपके कहां पड़ता है, पाली में। जो अभी चंपावतों की कुल देवी के बारे में बताया, उन खुशहाल सिंह की बात, खुशहाल सिंह चंपावत थे। ये खुशहाल सिंह चंपावत ही, इन्होंने ही 2 युद्ध झेले थे अंग्रेजों के साथ 1857 की क्रांति में, जिसका मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, बैट चेला। क्या बताया था, बैट चेला। ये ट्रिक है, आपको इसको याद रखना है। और इस बैट से बनेगा आपका बिथोड़ा। क्या बनेगा, बिथोड़ा या बिथोड़ा। ये बिथोड़ा बनेगा। ये बिथोड़ा कहाँ आया हुआ है, आपके पाली में आया हुआ है। उसके बाद दूसरा ये चेला से क्या बनेगा, चेलावास। क्या बनेगा, चेलावास। और चेलावास भी कहाँ पड़ता है, आपके पाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाली में पड़ता है। इन दोनों में युद्ध हुआ था। ये 2 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के साथ में। तब यहाँ पे जब प्रथम युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर को हुआ था, 8 सितंबर 1857। और दूसरा युद्ध हुआ था, नेक्स्ट इसमें 10 जोड़ दो तो आपके आ जाएगा 18 सितंबर 1857 की क्रांति। ये 2 डेट याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ है, आपको याद करना है, ट्रिक के माध्यम से अपने नोट्स बनाने हैं और आप वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार नोट बनाओ। और दूसरे भी यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, वो बड़ा पढ़ाते हैं, वीडियो पढ़ाने, पूरा टॉपिक भी पढ़ाते हैं। बाकी मैंने एक वीडियो में आपको 1857 की क्रांति पूरी की है। बाकी वो क्या करते हैं, इस 1857 की क्रांति को 3-4 भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ाते हैं। मेरा मकसद ये है कि कम समय में आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद मैं जस्ट प्रश्न उत्तर ला करके आपको अभ्यास करवाता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5, क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी, कंफर्म किया गया है। मैंने ट्रिक के माध्यम से भी समझाया है, आप सबका याद आंसर राइट आएगा। और ये कितनी छावनियां थी राजस्थान में, 6 छावनियां थी। अगर पूछा जाए कि राजस्थान से बाहर कौन सी छावनी थी तो आपको याद रखना है जो नीमच है, ये आपके एमपी में पड़ता है। और उस टाइम में इसमें जो राज होता था वो आपके स्वरूप सिंह द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था, स्वरूप। ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है, स्वरूप सिंह जो आपके उदयपुर के महाराजा थे,
द्वारा होता था। और यहाँ पे जो पीए कौन था, पॉलिटिकल एजेंट, मैंने वो भी बताया है। आपके 100 वर्ष को याद रखना है, 100 वर्ष को याद रखना है। जो ये वैसे सामने हो गए, बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ, ये इसमें डेट मैंने अभी क्लियर किया। बैक चलो सूत्र है, देख लो आप। और इनमें देखो 8 सितंबर, 18 सितंबर, 15 अगस्त, 18 नवंबर, कंफर्म डेट पड़ी है 8 सितंबर 1857 की क्रांति में बिठूरा का युद्ध हुआ था। और सेलावास का युद्ध हुआ था, जिसको काला गोरा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? काला गोरा का युद्ध, काला गोरा का युद्ध कहते हैं। ये सेलावास में हुआ था। और यहीं पे आपको किसको मारा था? मैक मर्सिन को मार करके इस अहुआ ग्राम के जो गेट बना हुआ था, उस गेट के वहां इनका सिर है जो लटकाया था। ऐसे हमारे खुचाल सिंह के जो राजस्थान से संबंध रखते हैं, इस वीर भूमि में ऐसे ऐसे योद्धा यहाँ हुए हैं जो कभी भी देश के अंदर ऐसी कोई आफत आए तो आज भी हमारे भारत में, हमारे राजस्थान वीरों की भूमि में आज भी अगर हमारे राजस्थान में या भारत में कोई आफत आए तो हमारे वीर हैं जो तैयार बैठे हैं। ऐसी ऐसे हमारे राजस्थान की जो परंपरा रही है। किस सावनी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, नहीं लिया? कंफर्म है। ये क्वेश्चन यहाँ से पुट होगा, आपको इसका भी सूत्र याद करना पड़ेगा, जो मैं बता देता हूँ कि कौन सी ऐसी सावनी राजस्थान में थी जिन्होंने इस 1857 की क्रांति में पूर्ण रूप से भाग नहीं लिया। तो ये ट्रिक के माध्यम से आपको समझना है। बकी नाम से मैंने एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक, उन ट्रिक का नाम है बखी, बखी। और इस ब से क्या होगा? आपके ब्यावर, ब से क्या होगा? ब्यावर। और खी से क्या होगा? खेरवाड़ा, खेरवाड़ा। ये सूत्र ट्रिक है, आप बकी नाम के सूत्र को याद करना है। और जो ब से ब्यावर और खी से खेरवाड़ा, ये दोनों ऐसी जो 1857 की क्रांति में ये सामने थी जहां पे पूर्ण रूप से विद्रोह नहीं हुआ। तो ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें क्या कह रहे हैं? किस सामने ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो देखो देवली ने लिया था, जो टॉप वाली है। और ब्यावर ये आगे आपका आंसर होगा, किसने नहीं लिया? क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, कहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। नहीं अगर आया है तो नहीं के आधार पर उत्तर देना है, और अगर नहीं आया हो तो उसके आधार पर देना पड़ेगा। तो ब्यावर आ जाएगा, नसीराबाद ने लिया था। और पूरा जो पाली में है, और यहीं से एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, शिवनाथ ने दिया था। किसने दिया था? शिवनाथ ने दिया था। किसने दिया था? शिवनाथ ने दिया। ये इस चौथे क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया मैंने, तो ये है शिवनाथ। क्या है? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? शिवनाथ ने दिया। ये अपने एरनपुरा सामने से समझ रखते थे। ये माउंट से आए थे और 21 अगस्त को आकर के इन्होंने ये नारा दिया था। कब दिया था शिवनाथ ने? एरनपुरा में, एरनपुरा। और एरनपुरा में भी कब? 21 अगस्त को, 21 अगस्त को इन्होंने नारा दिया था। और क्या नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और उनके बाद इनका जो प्रस्थान हुआ, कहाँ हुआ? इनके प्रस्थान हुआ एरनपुरा के बाद में आहुआ, और आहुआ के बाद होते हुए आगे दिल्ली की ओर बढ़े थे, हरियाणा के रास्ते से। तो ये ऐसे करके आपके प्रश्न उत्तरी मैंने करवाई हैं, जो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करना पड़ेगा आपको, ताकि मुझे मोटिवेट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।